मैंने हमेशा तुम सब के आगे झुक कर अपनी ज़ात को मिटाया ताकि किसी झगड़े को मज़ीद बढ़ने से रोक सकूं, लेकिन मैं अपनी किरदार कशी को हरगिज़ कबूल नहीं कर सकती। कितनी बार तुम मुझे मेरे ख़ानदान के सामने शर्मिंदा करोगी स्कारलेट? जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं तुम्हारे माजी के अमाल पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सी औरतें ऐसे तरीक़े इस्तेमाल करती हैं धोखा देने के लिए, और तुम भी उन्हीं में से एक हो। आखिर तुम बार बार मुझे ऐसी औरतों के साथ क्यों जोड़ देते हो? कभी मेरी ज़ात पर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश की एंड्रयू? क्योंकि तुम्हें कभी मेरी शख्सियत में दिलचस्पी ही नहीं थी और मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम्हें गैर मशरूत मोहब्बत देती रही, तुम्हारा घर संभालती रही, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखती रही। आह स्कारलेट, तुम क्यों बार बार ऐसे जाहिर करती हो जैसे मैंने तुम्हें कभी अपनी बीवी समझा ही नहीं और तुम्हारे हुकूक तुमसे छीन लिए हो? कितनी बार तुम मुझे मेरे ख़ानदान के सामने शर्मिंदा करोगी? गैर मशरूत मोहब्बत, ज़रूरतों की तकमील। तुम यूं बोल रही हो जैसे मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सुन लो स्कारलेट, मैं एक खुदमुख्तार आदमी हूं जो हर चीज़ खुद संभाल सकता है, जैसे कि मैं अकेला था तब भी संभालता था। हाँ, खुदमुख्तार। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की एंड्रयू? मेरी माँ की खुशी के लिए किया। एंड्रयू, तुम हमेशा मेरे अंदर तूफान क्यों बपा कर देते हो? मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि इसके पोते पोतियां हों, लेकिन ये वाहिद वजह नहीं थी। मेरे वालिद की सेहत कमज़ोर है और उन्हें इजाफी देखभाल की ज़रूरत थी। माँ के लिए घर संभालना अकेले मुश्किल हो रहा था, उम्र के साथ साथ ये सब उनके बस से बाहर हो रहा था। हमें इसके लिए किसी की ज़रूरत थी। अच्छा तो एंड्रयू, ये कोई और लड़की भी हो सकती थी, ठीक है? तो अगर मैं अभी चली जाऊं तो तुम बस किसी और को ये जिम्मेदारी दे दोगे? बकवास बंद करो स्कारलेट। बजाय इसके कि तुम अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगो, तुम अपनी जिद से बहस किए जा रही हो। बेटा, तुम इसकी फजूल बातों पर कान क्यों धर रहे हो? ऐसी औरत तुम्हारे नाम पर एक दाग है, तुम्हारी इज्जत पर एक धब्बा। लगता है ये वैसे भी इस घर से जाना चाहती है, इसकी शिकायतों से तो यही जाहिर होता है। तो अब तुम मेरे अल्फाज को हथियार बनाकर एंड्रयू को मुझसे छुटकारा पाने के लिए इकसाओगी, जैसे कि मैं कोई नाकारा चीज़ हूं जिसे कचरे में फेंक देना चाहिए। माँ, मैं तुमसे हसद करती हूँ जिस महारत से तुमने हमेशा अपने बेटे को अपनी मुट्ठी में रखा, और मेरे लातादाद बेकार कोशिशें इसकी मोहब्बत पाने की, सब बेसूद। मेरे अंदर की आग, मेरा दिल, वो सब कुछ जो मैंने अपने अंदर कैद रखा अब बाहर आना चाहता है। मेरे लिए ये शादी महज एक कागज़ के टुकड़े पर लिखी एक रस्म लगती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा रवैया, सब कुछ इसका सबूत है एंड्रयू। मेरा सीना जल रहा है, मेरी आवाज़ कँपकँपा रही है। एंड्रयू, मैंने कभी तुम्हारे जज्बात को अपने लिए महसूस नहीं किया, जैसे कि तुम्हारे सारे एहसासात ख़त्म हो जाते हैं जब तुम मुझसे बात करते हो। हिचकियाँ। मैं अपनी आंखों के समंदर को बहने से नहीं रोक सकती, लेकिन मुझे उन्हें अंदर रखना होगा। मेरी ज़ात पर खामोशी। स्कारलेट, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस सब को इतना बड़ा मसला क्यों बना रही हो। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ इस घर के लिए और तुम्हें सिर्फ शिकायतें करनी आती है। अगर तुम मुझ पर तनकीद करने के बजाय एक अच्छी बीवी बनने पर ध्यान दो तो हमें ये बहसें करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं तुम्हारे ड्रामे से तंग आ चुका हूँ। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता? अच्छी बीवी? तो अगर मैं तुमसे अपनी परेशानी शेयर करूं तो मैं अच्छी बीवी नहीं हूं। एंड्रयू, तुम्हारी अना के ताले मुझे हमेशा एक ड्रामा क्वीन साबित करते हैं। मैंने बर्दाश्त किया और किया, बहुत बार, मगर नहीं, अब और नहीं एंड्रयू। मैं तुम्हारे हर रवैये को बस चुपचाप सहने वाली नहीं हूं, क्योंकि यही बात तुम्हें इस मकाम पर ले आई है आज। हालांकि मुझे तुम्हें सुधारने के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का दुख है, मगर तुमने खुद मुझे इस रास्ते पर डाल दिया है। तुमने अभी कहा कि मेरी मोहब्बत और मेहनत महज पानी की तरह बह जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गैर मौजूदगी से तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ये सवाल तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। फिर खामोशी। एंड्रयू, तुम इतने गहरे ख्यालात में क्यों खो गए हो? ये सब तो इसकी चाल है, देखते हैं ये कहाँ तक जाएगी। तो तुम साजिशी माँ का किरदार निभाने पर उतर आई हो ताकि अपने बेटे की शादी तोड़ सको, कहानियों की आम सास की तरह। खैर एंड्रयू,
अब तुम क्या करोगे? तुम ठीक कह रही हो माँ, ये यकीनन कोई नया तरीका है जो इसने मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए निकाला है। क्या ये सब तुम्हारे पास मेरे लिए कहने को बचा है? बेटा, ज्यादा ना सोचो। बीवियां अक्सर ऐसे बहाने बनाकर अपने मैके भागने की कोशिश करती है। पहले तो शोर मचाती हैं, फिर जब समझ आता है कि उनका कोई वार नहीं चल रहा तो वापस आकर शौहर के कदमों में गिर कर मुआफ़ी मांगती है। क्या वाकई तुम उन बातों में आ जाओगे? ये सच है माँ, मुझे फजूल सोचों में वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए।